अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी हज़रात खैरियत से होंगे। जो हज़रात नए हैं हमारे चैनल पर, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कि जैसा कि आप हज़रात देख रहे हैं थंबनेल में, हुज़ूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा क़ादरी रग़वी अमजदी साहिब क़िबला, जो कि इस वक्त के सबसे बड़े आलिम दीन में से हैं और जो कि सरकार सदरुश शरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहज़ादे और सरकार हाफिज़ मिल्लत और हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खुलफ़ा और शागिर्द में भी आते हैं, कि उन्हीं के ताल्लुक़ से आज कुछ बात करेंगे, उन्हीं को लेकर के। तो जैसा कि आप सभी हज़रात को मालूम ही है कि सरकार मुहद्दिस कबीर साहब क़िबला पर नए नए तरीक़े के लोग बाग जो इल्ज़ामात लगाते रहते हैं, और लोग इस चीज़ से डरते भी नहीं हैं कि हम बोल क्या रहे हैं, हम कह क्या रहे हैं। जबकि उनको परहेज़ करना चाहिए, कि देखना चाहिए कि हम किसके ताल्लुक़ से बोल रहे हैं, और हम जो बात कह रहे हैं क्या इस बात की हमारे पास दलील है भी या नहीं है। क्योंकि अगर हमारे पास इस बात की दलील नहीं हुई तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। क्यों? इसकी वजह यह है कि सिर्फ़ एक आम मुसलमान पर अगर कोई इंसान तोहमत लगा देता है तो उसकी भी बहुत ज़्यादा ही वो एक गुनाह कबीरा है। तो जो आलिम दीन है, जो जिनका लक़ब मुहद्दिस कबीर है, जो आज अगर हिंदुस्तान में बड़े बड़े उलमा इकराम देखेंगे तो सब उन्हीं के शागिर्द में से आते हैं, सब उन्हीं के शागिर्द में गिनती होते हैं। हज़रत मुफ्ती महमूद अख्तरुल क़ादरी मिसबाही साहब, ये, और उसके अलावा मुफ्ती आज़म कोशाम्बी, उसके अलावा जितने भी बड़े बड़े मुफ्ती हैं वो सब उन्हीं के शागिर्द में से आते हैं। मतलब मैं ये यूँ कहूँ कि सरकार हाफिज़ मिल्लत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो खलीफ़ा है हुज़ूर मुहद्दिस कबीर, जिनके आज जगह जगह आलिम दीन की कोई कमी नहीं है, सब उनके शागिर्द के शागिर्द है। तो उनके ताल्लुक़ से ऐसी बातें बोल रहे हैं। कई लोग मेरे कमेंट में आकर के माज़अल्लाह इतनी गंदी गंदी इतनी घटिया बात कह रहे हैं हुज़ूर मुहद्दिस कबीर के ताल्लुक़ से, कि मैं अब क्या ही कहूँ उन जाहिलों को। वो एक नंबर के जाहिल मुतलक़ है वो, कि जो एक आलिम दीन से इस कदर बुग़्ज़ रख रहे हैं। उन्होंने अपनी आखिरत ख़राब कर ली, उन्होंने अपनी आखिरत ख़राब कर ली। अल्लाह ना करे कि अगर वो बिना तौबा किए मर गए तो उनका क्या होगा। बल्कि ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं हुज़ूर मुहद्दिस कबीर के ताल्लुक़ से कि माज़अल्लाह इनके साथ उनके नाजायज़ ताल्लुक़ात थे वगैरह वगैरह। अस्तग़फ़िरुल्लाह, बोलते हुए भी शर्म आती है कि सरकार मुहद्दिस कबीर साहब क़िबला के ताल्लुक़ से ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। ये और कोई नहीं हो सकते, ये वही हशमती है जो हर जगह मुँह की खाते हैं, हर जगह। हज़रत मुफ्ती सूफ़ी करीम हनफ़ी साहब क़िबला ने कहा था कि ये बाप बेटे सिर्फ़ मेरे सामने सूरह फ़ातिहा पढ़ करके दिखा दे तो मैं मान जाऊँगा। लेकिन इन जाहिलों में इतनी ताकत नहीं हो पाई कि सरकार मुफ्ती सूफ़ी करीम हनफ़ी साहब क़िबला के सामने कुछ कह सके। ये ना इनके जाहिल मुरीदीन और ना ये बाप बेटे कमेंट में आकर के कमेंट करके भाग जाते हैं। मैं उन कमेंट करने वाले को यही कहूँगा कि अगर तुम सच्चे हो तो तुम अपनी बात दलील से साबित करो। क्योंकि सरकार ताजुश शरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये फरमाते थे कि मुझे मुहद्दिस कबीर की तकरीर सुनना पसंद है। और सरकार ताजुश शरिया ये भी कहा करते थे कि इस दौर में सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी पर विश्वास करता हूँ तो वो मुहद्दिस कबीर है। और फरमाते थे सरकार ताजुश शरिया कि वो इस दौर में मसलक आला हज़रत के सच्चे पक्के जो है वो मुबल्लिग़ है और मसलक आला हज़रत को फैलाने वाले हैं। ना जाने कितनी बातें सरकार ताजुश शरिया ने सरकार मुहद्दिस कबीर के ताल्लुक़ से कही है। तो हम तुम जाहिलों की बात नहीं मानते, हमारे लिए हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह की बात हुज्जत है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक नहीं दो नहीं सैकड़ों ऐसे दलाइल है जिससे हम ये साबित कर सकते हैं कि मुहद्दिस कबीर किस शख्सियत का नाम है। तो उन जाहिलों से, जो जितने भी जाहिल हैं, एक बार सारे इस वीडियो पर आकर के कमेंट कर, मैं उनकी जहालत देखना चाहता हूँ। ज़रूर आए, मेरी वीडियो को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।